हम अपने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं, परंतु उन्हें पा नहीं पाते। किसी भी चीज़ की शुरुआत में हमारे भीतर बहुत उत्साह रहता है, परंतु धीरे धीरे वह उत्साह खत्म होने लगता है। नकारात्मकता हमें चारों तरफ से घेरने लगती है। अगर आपके भीतर भी यह प्रश्न है, तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह घटना, यह कहानी आपके लिए है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप अपने किसी भी लक्ष्य को पा सकें। गौतम बुद्ध के जीवन की यह घटना आपको एक गहरी समझ देने वाली है, परंतु इस समझ को समझने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। गौतम बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। उनके जीवन में कोई शारीरिक दुख तो नहीं था, परंतु मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा थी। वे एक राजा के पुत्र थे, जिसके कारण उनके जीवन में हर सुख सुविधा थी, परंतु कोई भी सुख सुविधा शारीरिक दुख को तो रोक सकती है, परंतु मानसिक दुख को नहीं। बहुत अधिक मानसिक दुख होने के कारण वे तय करते हैं कि वे अपना घर परिवार त्याग देंगे। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि उनके मन में यह विचार कैसे आया कि मानसिक दुख घर त्यागने से खत्म हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार कई सन्यासियों को देखा था, जिनसे वे बहुत प्रभावित हुए थे। जब वे पहली बार एक सन्यासी से मिले थे, तो उनके भीतर यह विचार आया कि मैं एक राजा का बेटा होकर भी भीतर से दुखी हूं, और यह सन्यासी एक भिखारी होकर भी भीतर से प्रसन्न है। इसलिए उनके भीतर भी यह विचार आया कि उन्हें अपना घर परिवार त्याग देना चाहिए। अब त्याग देना भी इतना सरल नहीं है, यह बहुत हिम्मत का काम है। किसी भी छोटी से छोटी चीज को जिससे हम जुड़ गए हों, उसे छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि हमें उससे बड़ी कोई चीज न मिल जाए। परंतु बुद्ध के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें कोई बड़ी चीज नहीं मिली थी। उन्होंने तो बिना कुछ मिले ही वह सब कुछ छोड़ दिया जो उनके पास था। बुद्ध ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके भीतर यह विश्वास था कि जो दुख उनके भीतर है वह समाप्त हो सकता है। किसी भी कार्य की शुरुआत विश्वास के द्वारा ही होती है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपके भीतर भी यह विश्वास होता है कि आप उस लक्ष्य को पालेंगे। अब यह विश्वास थोड़ा या ज्यादा हो सकता है, परंतु होता जरूर है। जब सिद्धार्थ अपने घर को त्याग रहे होते हैं, तो उनके सामने जो पहली समस्या आती है वो ये होती है कि उन्हें अपने घर से नंगे पैर निकलना होता है। उन्हें आदत नहीं थी जमीन पर नंगे पैर चलने की, परंतु क्योंकि उनके पैरों की आहट सुनकर कोई उठ ना जाए, इसलिए वे नंगे पैर घर से बाहर निकलते हैं। अब ऐसा नहीं था कि जमीन पर नंगे पैर चलते हुए वे बहुत उत्साह से भरे हुए थे। यहाँ पर समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी मंजिल तो बहुत दूर थी, परंतु यात्रा की शुरुआत में ही उनके भीतर कोई उत्साह नहीं था। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ा सूत्र मिलता है कि किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें सिर्फ उत्साह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर सिर्फ उत्साह की आवश्यकता होती तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाते। जब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ राज्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो वे अपने सारथी से कहते हैं, अब तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारा और मेरा सफर यहीं तक था, अब यहां से आगे मैं अकेला जाऊंगा। वो अपने सभी आभूषण उतारकर और अपने बाल काटकर अपने सारथी को दे देते हैं। सिद्धार्थ का सारथी उनसे विनती करता है, कृपा कर वापस चलिए, आपके बिना पूरा राज्य सूना हो जाएगा। अब यहां पर भी मोह हावी हो सकता था, परंतु सिद्धार्थ मोह के वश में नहीं आते और वापस नहीं लौटते। हमारा मोह हमेशा हमें वैसे ही रखने की कोशिश करता है जैसे हम रहते आ रहे हैं, परंतु सिद्धार्थ मोह के वश में नहीं आते और आगे बढ़ जाते हैं। सिद्धार्थ को यह तक पता नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है, बस वे निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात समझी जा सकती है। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमें जीवन में करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, जिसके कारण हम कुछ करने की शुरुआत ही नहीं करते। परंतु सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसी भी सही समय का इंतजार नहीं किया। उन्हें जब समझ आ गया कि सही समय यही है,
तो वे बस निकल पड़े। बहुत देर वन में भटकने के बाद सिद्धार्थ को एक सन्यासी नजर आता है। उसे देखकर वे प्रसन्न होते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। परंतु जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस सन्यासी के हाथ में धनुष बाण है, जिससे वह पक्षियों पर निशाना लगा रहा है। सिद्धार्थ उस सन्यासी के हाथ में धनुष बाण देखकर थोड़ा चौंकते हैं और उससे पूछते हैं, भला एक सन्यासी के पास धनुष बाण का क्या काम? वह व्यक्ति कहता है, मैं सन्यासी नहीं, मैं तो एक शिकारी हूं। ये पक्षी सन्यासी की वेशभूषा देखकर डरते नहीं हैं, जिससे इनका शिकार करना आसान हो जाता है। इसलिए मैं सन्यासी के वस्त्र पहनकर इनका शिकार करता हूं। सिद्धार्थ को उसकी बात से बहुत बड़ा झटका लगता है। वे उससे पूछते हैं, परंतु तुम ऐसा करते क्यों? वह व्यक्ति उत्तर देता है, ये मेरा व्यवसाय है, मैं अपने शिकार को बेचकर धन कमाता हूं। सिद्धार्थ उसे कहते हैं, यदि तुम्हें धन की ही आवश्यकता है तो तुम मेरे ये वस्त्र ले लो और मुझे अपने वस्त्र दे दो। आभूषण तो मैं सभी छोड़ आया हूं, परंतु ये वस्त्र भी कुछ कम कीमती नहीं है। इन वस्त्रों में हीरे मोती और सोने की कढ़ाई है। तुम इन्हें ले लो और मुझे अपने ये सन्यासी के वस्त्र दे दो। इसके बाद सिद्धार्थ आगे बढ़ते चले जाते हैं। कई वर्षों तक वे सत्य की खोज में भटकते हैं। इन कई वर्षों में सर्दियाँ, गर्मियाँ और बरसात कई बार आती है, परंतु कोई भी मौसम, कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाती। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ अलग थे, उनके भीतर कुछ अलग था। तो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं बुद्ध ने दिया है। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने कई बार कहा है, मनुष्य में कोई भेद नहीं है। हर मनुष्य के भीतर वही क्षमता है जो मेरे भीतर थी, परंतु लोग फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते। अब आपका सवाल हो सकता है, आखिर वो कौन सी चीज है जिसे कोई भी नकारात्मकता, कोई भी खराब परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती? वह चीज है आपका साफ विजन। अगर आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप वही बन जाएंगे। तो किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वह एक बड़ा कारण, 2 एक स्पष्ट विजन, 3 धैर्य और संकल्प। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है। इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमत्ता क्या है। एक नगर में एक लड़का रहा करता था। उसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहाँ अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में कई महीने या वर्ष लगते थे, वहाँ वह उसी काम को सीखने में केवल कुछ दिन लगाता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति जितना बुद्धिमान कोई नहीं है, परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वह बाहर कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी भीतर से तो परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। शो ऑफ, दिखावा, इसी का नाम है। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी जानता था, वह मूर्तियां बना सकता था, वह गीत गा सकता था, वह पहिए बना सकता था। वह दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक जाना था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति एक काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 काम कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह इस बात को मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना बुद्ध से होता है। उसे पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने केवल ऐसे लोग देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे। अब जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना बुद्ध से करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है,
परंतु उसके पास धन की कोई कमी नहीं। बुद्ध के वस्त्र तो बड़े साधारण से हैं, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वह व्यक्ति सैकड़ों चीजों से बुद्ध की तुलना खुद से करता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं हुई। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है, मैं इस भिक्षु से ईर्ष्या क्यों कर रहा हूं, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी इसका सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने कुछ सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। आप अपने आसपास जो भी होता देख रहे हैं, मैं वह सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये लोग आपका इतना आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं, मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूं। वह व्यक्ति चौंकता है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है, हाँ, प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है। बुद्ध पूछते हैं, और निंदा। वह व्यक्ति कहता है, भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे निंदा अच्छी लगे। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ही ऊपर उठ चुका हूं। न मुझे निंदा सताती है और न ही प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। वह व्यक्ति कहता है, परंतु यह कैसे संभव है। बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे, परंतु एक सबसे जरूरी काम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति पूछता है, कौन सा काम। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सारा जगत जीत लिया परंतु अपना मन नहीं जीता, उसने कुछ नहीं जीता। और जिसने अपना मन जीत लिया परंतु सब कुछ गंवा दिया, उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान वही है जो अपने मन का शासक है। बुद्ध के शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूटता है और वह बुद्ध से कहता है, क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखाएंगे। बुद्ध कहते हैं, अवश्य, परंतु मैं तुम्हारी उपलब्धियां छीन लूंगा। वह व्यक्ति कहता है, मैं तैयार हूं। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं।